Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a very common problem जो कि काफ़ी टाइम मेंस और नीट में आ चुका है और आने के चांसेस भी है आगे, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत बार क्लास में भी डिस्कस होता है कि दो स्फेरिकल बबल्स हैं, जब वो कोएलिस करते हैं तो एक कॉमन सरफेस बनता है, तो उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जो कि काफ़ी कॉमन सवाल है। हम उसके ही एक दो और वेरिएशंस देख लेंगे कि उस पर और क्या क्या चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि जो एंगल्स बनेगा अल्टीमेटली तीनों सरफेस के बीच, उन तीनों का एंगल का रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग ना पहले एक बार जो स्टैंडर्ड सवाल है जो क्लास में दिखाया जाता है उसको एक बार सॉल्व करते हैं कि अगर इसी फिगर को मैं ले लूँ और मुझसे ये पूछे कि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, मतलब अगर मैं इस सरफेस को लेके एक सर्कल ड्रॉ करूँ, है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा अगर पूछे तो। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसके बीच, इसके अंदर प्रेशर है P1, जो छोटा वाला है उसके अंदर है P2 और बाहर रहेगा P0 और P0। तो जो कनकेव सरफेस होता है उस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फॉर दिस सरफेस मैं लिख सकता हूँ कि P1 माइनस P0 इज इक्वल टू, क्योंकि सोप बबल है तो इसमें होगा 40/R1। मैं सेकेंड सरफेस के लिए लिख सकता हूँ कि P2 माइनस P0, एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इस 40/R2। और फॉर दिस सरफेस जो इंटरफेस है उसके लिए मैं लिख सकता हूँ, जो कनकेव साइड होगा उस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो P2 ज़्यादा होगा P1 से, इज इक्वल टू 40/r, है ना। बढ़िया, तो अब यहाँ से मैं P1 को लिख सकता हूँ P0 प्लस 40/R1, और सिमिलरली मैं P2 को वहाँ से लिख सकता हूँ P0 प्लस 40/R2। अगर मैं दोनों को ही इक्वेशन 3 में पुट कर दूँ तो P2 को अगर मैं पुट करूँ P0 प्लस 40/R2, P1 को अगर मैं डालूँ P0 माइनस 40/R1, दिस इम्प्लाइज 40/R। तो P0 और P0 कैंसल्स आउट, 40 भी इवेंचुअली विल कैंसिल आउट, तो बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से मेरा R निकल के आ जाएगा R1 माइनस R2। तो ये स्टैंडर्ड सवाल है जो कि क्लास में कराया जाता है। ठीक है, अब मुझसे पूछा ये गया है कि जो एंगल्स है वो एंगल्स कितने होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन क्या होगा। तो मैं एक बहुत छोटा सा इसमें जो डीएल एलिमेंट है 3D में आप इमेजिन करो, आप 3D पे इमेजिन करो एक डीएल क्रॉस सेक्शन है या फिर एलिमेंट है छोटा सा इनके सरफेस पे, तो उस सरफेस का पैरेलल एक यहाँ पे लगेगा T टाइम्स ऑफ डीएल, एक इस तरफ लगेगा T टाइम्स ऑफ डीएल, और एक जो फ्रंट सरफेस है उस पर भी लगेगा T डॉट डीएल या फिर T इंटू डीएल, है ना। तीन सरफेस है, अब 3D पे इमेजिन करो, तीन सरफेस है, जो बीच वाला सरफेस है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, एक ये वाला सरफेस जो राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो तीन फोर्सेस होंगी TDL TDL TDL, तीनों इक्वल फोर्सेस हैं। तो और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि अगर तीन फोर्सेस के एप्लीकेशन पे कोई एक एलिमेंट इक्विलिब्रियम पे हो और तीनों इक्वल फोर्सेस हो, तो डेफिनेटली इनके बीच का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि इनका वेक्टर ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 2π/3। तो पाथ फाइंडर का जो सवाल है उसका आंसर तो आपको सीधा सीधा निकल के आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, है ना। अब उस पर और क्या क्या सवाल बन सकते हैं देखते हैं। इस पर ये भी पूछ सकते हैं कि जो फाइनली C1 C2 होगा, मान लो कि ये C1 है ये C2 है, C1 C2 के बीच में फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, ये भी एक सवाल बन सकता है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ तो C1P हो जाएगा R1, C2P हो जाएगा R2। अब यहाँ अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो तो T डॉट डी एल जो है वो R1 के परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल बन जाएगा आपका 30 डिग्री। सिमिलरली T डॉट डी एल जो है वो R2 के परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। तो मुझे एक बहुत बढ़िया सा ट्राइंगल मिल गया C1 C2 P, जिसमें P का एंगल 30 30 मतलब 60 है। तो मैं C1 C2 को क्या लिख सकता हूँ,
यूजिंग कोसाइन रूल मैं लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos 60, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2, क्योंकि 2 और cos 60 कैंसल्स आउट। तो यहाँ से मेरा C1 C2 निकल के आ जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2। ठीक है, तो एक सवाल हमने देखा कि रेडियस ऑफ इंटरफेस क्या होगा। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये वाला सवाल हो गया रेडियस ऑफ इंटरफेस। ठीक है, रेडियस ऑफ इंटरफेस। अल्फा बीटा गामा हो गया रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। ठीक है, C1 C2 हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आखिरी एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ जो आपको सॉल्व करना है। आपको ये निकालना है कि दो बबल्स जब अलग थे और जब वो फाइनली कोएलिस कर गए तो इस पूरे सिचुएशन में हीट कितना रिलीज हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड द हीट रिलीज्ड, ये आपको मेथड निकालना है और आप सोल्यूशन पे या फिर कमेंट्स में आप बोल सकते हो कि आपने क्या सोल्यूशन यूज़ किया इसके लिए। आई होप आपसे ये सवाल सॉल्व हो जाए, और आप चाहे तो सोल्यूशन को मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, या फिर आपसे सवाल नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं और एक वीडियो पे इस सेम क्वेश्चन को लेके आने की कोशिश करूँगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग ऑन संडे शार्प एट 10:30 PM। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।